ये आकृति हमको प्राप्त हुई है, ये मानवाकृति कही जाएगी। हाँ, आकृति से जाति का ग्रहण होता है, इसलिए मनुष्य जाति, जैसे पशु जाति, पक्षी जाति, जलचर जाति, आकृति को देख करके पहचान लिया जाता है। हाँ, इसी प्रकार से ये जो आकृति है इसको कहते हैं मानवाकृति। इस मानवाकृति में ईश्वर के माया में या ईश्वर की प्रकृति में जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वह सर्वश्रेष्ठ कृति है ये मानवाकृति। ईश्वर की माया के द्वारा सृष्टि रची गई। सब सृष्टि चाहे ईश्वर की रची मानो, चाहे ईश्वर के माया की रची मानो। भागवत में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं भगवान की अजाशक्ति जो माया शक्ति है उसके द्वारा रचना की गई और रचना करके भगवान को दिखाया गया। देख करके भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन जब इस आकृति की रचना करके भगवान को दिखाया उनकी माया देवी ने कि एक आकृति ये भी है, तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं तई तई अतुष्ट हृदया। उन आकृतियों के देख करके भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तब कहा पुरुषम विधाय। जब इस पुरुषाकृति की रचना की गई तो उस पुरुषाकृति को देख करके, यही मानवाकृति को देख करके पहले भगवान संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन इस आकृति को देख करके भगवान को प्रसन्नता हुई। उस महामाया की जितनी शक्ति थी सृष्टि रचने की, उस समग्र सृष्टि में, उस समग्र शक्ति में, रचना में ये सर्वोत्कृष्ट कृति है ये मानवाकृति। भगवान ने कहा ये ठीक है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि क्या ठीक है इसमें? भगवान प्रसन्न हुए मुदमाप देवहा। वो भगवान हमारे देव, नारायण देव, विष्णु देव, महादेव, नाम उनका कोई रखो, एक ही देव है, उनको प्रसन्नता हुई। मुदमाप देवा। क्यों? कहा इसमें क्या विशेषता है? तो बोले ब्रह्मावलोकधिषणम। ये पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य ब्रह्मलीन ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री इस श्लोक को प्रायः करके बोला करते थे। प्रायः करके मैंने श्री महाराज श्री ब्रह्मलीन स्वामी जी ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री के मुख से सैकड़ों बार इस श्लोक को सुना होगा, और सुनते सुनते ये हमारी बुद्धि में बैठ गया। इस मानवाकृति में विशेषता क्या है जिसको देख करके मुदमाप देवा भगवान को प्रसन्नता हुई? बोले ब्रह्मावलोकधिषणम। ब्रह्म का अवलोकन करने की, परमात्मा का साक्षात्कार करने की योग्यता है इसके अंदर। कहाँ है योग्यता? बोले इसकी बुद्धि में है।
ब्रह्मावलोक धिषणम, धिषणा धी, धियो यो न प्रचोदयात, मंत्र में आता है ना, धियो यो न, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, वो हमारे बुद्धि को शक्ति प्रदान करें। उसका नाम सूर्य रख लो, उसका नाम नारायण रख लो, उसका नाम परमात्मा रख लो, कुछ भी रख लो, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। हमारी बुद्धि किधर जा रही है, किस तरफ हमारी बुद्धि हमें लेकर के जा रही है। हमारे पास ऐसी बुद्धि है, ये संसार की वस्तुएं प्राप्त करने की सोचते रहना या सोच करके उन्हें प्राप्त कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपकी बुद्धि में तो इतनी सामर्थ्य है कि आप जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं हो सकता, जो हमारी किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, वो हमारी बुद्धि का विषय बन सकता है। उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने की योग्यता आपकी बुद्धि में है। ऐसी बुद्धि माने प्रत्येक मनुष्य के पास, ये भी ध्यान रखना कि इसमें बंटवारा नहीं होता है, इस बुद्धि का बंटवारा नहीं। किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, किसी को गाड़ी चलाना आता है, किसी को कुछ करना आता है, अनेक प्रकार से वह ज्ञान व्यवहार में देखा जाता है और वह ज्ञान सबका व्यवहार में एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे 100 लोग बैठे हैं और सब मोबाइल चलाना जानते हैं तो यहाँ सबका ज्ञान एक हो गया। कंप्यूटर चलाना जानते हैं 100 लोग तो सबका ज्ञान एक हो गया। लेकिन केवल व्यक्ति 100 तो नहीं है, और उन्हीं 100 व्यक्तियों में केवल कंप्यूटर चलाना ही तो नहीं सब जानते, और भी जानते हैं। अनेक प्रकार का ज्ञान व्यवहार में होता है, उसमें भिन्नता है ना। व्यवहारिक ज्ञान में भिन्नता है, लेकिन जो परमार्थ ज्ञान है वो तो एक जैसा होता है। ये देखो यहाँ खोले हैं क्या, खिड़की जरा खोल दिया जाए, खोल दो, खोली है कि नहीं? पीछे की खोलो जाकर के, तुम पीछे की खोलो, पीछे से। अब सब लोग मत जाओ। देखो शर्मा जी आप क्यों जा रहे हैं? उस ब्रह्म को साक्षात्कार करने की योग्यता आपकी प्रज्ञा में है, और वो बुद्धि जो है वह बुद्धि एक जैसी है। उसमें गरीबी का, अमीरी का, छोटे बड़े का, समाज में अनेक प्रकार के पैमाने हो सकते हैं, विभक्त करने के पैमाने हो सकते हैं कि ये अमुक है, ये अमुक है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अमुक है, ये अमुक है। अनेक प्रकार के भेदों की संरचना दिखाई पड़ती है, लेकिन उस सबके अंदर ये बुद्धि एक जैसी है। कौन सी? उस परमात्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार करने की बुद्धि एक जैसी है। उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने की जो बुद्धि है, उसको जो प्राप्त कर लेता है, उसकी स्थिति क्या होती है? कुछ बदलता नहीं है। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके कान, उसके हाथ पैर उसी प्रकार के व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से जो उसका साक्षात्कार नहीं करते हैं उनका। तब अंतर क्या होता है? अंतर केवल दिमाग का होता है, दिमाग का।
और वो दिमाग का अंतर कैसा, जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही, एक देह है और एक देही है, एक शरीर है एक शरीरी है। शरीर और शरीरी की चर्चा कर तो कोई भी ले, समझ भी ले, लेकिन आपका निश्चय क्या है? हाँ, निश्चय क्या है भाई? निश्चय क्या है? बस इतनी तो बात है। आत्मा, उसका विनाश नहीं होता है, वो किसी प्रमाण से जाना नहीं जाता है। शरीर के अंदर रहते हुए भी वह कुछ करता नहीं है, किसी से कुछ करवाता भी नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जैसे सामान्य व्यक्ति से कोई पूछता है आप कौन हैं, तो उसका अंदर का निश्चय एक ही बोलता है, मैं मनुष्य हूँ। जैसा उसे उसके परिवार के लोगों ने, स्वजन संबंधियों ने बताया है, उसी प्रकार का उसका निश्चय होता है। गीता में भगवान ने जो बताया वो निश्चय उसका नहीं हो पाता है। वह निश्चय करने के लिए बार बार श्रवण करना पड़ता है, बार बार विचार करना पड़ता है। शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। जाने कितनों को जाते देखा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। कौन शरीर छोड़ करके जाता है? तो ये यहाँ पर चर्चा हुई है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह सूक्ष्म शरीर उसको लेकर के जीव जाता है ना। जागृत में व्यवहार कौन करता है, सपने में कौन सोता है, सुषुप्ति में कौन जाता है, हाँ। और उस सुषुप्ति में कौन अनुभव करता है, ये अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, है ना। कैवल्योपनिषद में प्रक्रिया की दृष्टि एक अलग है। वहाँ पर आभास पड़ता है, आभास से फिर सूक्ष्म शरीर व्यवहार करता है, फिर चैतन्यता, वही आभास की चैतन्यता सूक्ष्म शरीर से व्याप्त होकर के फिर स्थूल शरीर में आती है। फिर जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का एकीकरण होता है उस आभास के माध्यम से या प्रतिबिंब के माध्यम से। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन कैवल्योपनिषद में कहा, अरे काहे चक्कर में पड़ते हो भाई, ये जीव अनादिकाल से माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। कभी इसके सत्कर्मों की पूंजी एकत्रित हो जाती है तो सत्संग इत्यादि के द्वारा इसे ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? मैं अभी तक क्या था, अब मैं क्या समझ रहा हूं। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्र मत स्वप्न मद्वैतम बुध्यते तदा। मैं तो अजन्मा हूं, मेरे अंदर अज्ञान नहीं है, निद्रा नहीं है, मेरे अंदर स्वप्न भी नहीं है, कोई दूसरा भी नहीं है। जब वो जग जाता है तब ऐसा प्रबोध उसको अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते, सो रहा है। यहाँ पर मांडूक कारिकाकार
हमारे प्रकरण को लेकर के नहीं आते, सीधे सीधे अटैक करते हैं अनादि माया सुप्तो। हाँ, वो जब जग जाता है, उसे ज्ञान होता है, वो ज्ञान श्रवण से ही होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। श्रवणातिरिक्त ज्ञान नहीं होता है। ये हो सकता है कि हमने आज नहीं सुना है, कल सुना हो। कोई कहे कि हमने आज तो नहीं सुना, अरे कल सुना था तुमने, 10 वर्ष पहले सुना था, 1 जन्म पहले सुना था। कभी न कभी तुमने इस ज्ञान को सुना है। अपने स्वरूप ज्ञान का उद्बोधन किसी के द्वारा तुम्हें किया गया है। ये सत्य है। लेकिन कभी कभी इस सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, इनका, हमारे गुरुदेव का तो एक अनोखा ही अनुभव है। वो नहीं मानते हैं। इन्हें जो ज्ञान है वही ज्ञान ज्ञान है। इसके नाम पर अनेक संप्रदाय चल पड़े, लेकिन हमारे यहाँ तो ये मान्य है। पूर्व जन्म का आपका साधन, आपकी साधना, आपका चिंतन यदि परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, तो अगले जन्म में जब प्रतिबंध का क्षय होता है, तो वह पूर्व जन्म का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम, है ना, स्पष्ट है ना। इससे ज्यादा और क्या भगवान कहते हैं, तत्र, वहां जाकर के दूसरे जन्म में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम, उस बुद्धि से, उस ज्ञान से आपका संबंध हो जाता है। पौर्वदेहिकम लभे, वो अपने आप उसके पास आता है। पूर्व जन्म में की गई इसकी साधना, इस आत्मचिंतन की साधना, आत्मज्ञान की साधना, हाँ, उस ज्ञान का, हाँ, पूर्व जन्म के ज्ञान का यहां पर उसके अंदर अपने आप उद्भव हो जाता है। वो अपने आप उत्पन्न होते हैं। ये आत्मज्ञान की चर्चा ऐसी है, ये आत्मविद्या वह विद्या है, भले ही आज समझ में ना आए, लेकिन समझ में तुम्हारे आ रहा है। तुम सुनते रहो, घबराओ मत। अरे महाराज, जो कल सुना था वही तो आज आपने सुनाया। अरे वही आत्मा, वही ब्रह्म है, का सुनते रहो। हाँ, कभी कभी लोग उकता जाते हैं, क्या क्या सुने, वही तो पिछले वाला है, यही तो। और उसे कह दो, अच्छा अब तो मत सुनो, जाओ, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो। तो बताऊं क्या होता है, उनकी ताकत नहीं है कि पीछे लौट जाएं। हाँ, ताकत नहीं है, सच बात है। जो ज्यादा नकर बकर करे ना, हाँ, उसे कहो जाओ जाओ, चलो जाओ, कीर्तन करो, भजन करो, ताली पीटो, नाचो गाओ, तो उनके बाप से नहीं होने वाला। वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। हाँ, पता नहीं है, ये हो रहा है। हाँ, आपके अंदर बहुत कुछ हो चुका है। ये आप सुनते रहो और रोते रहो, अरे हुआ नहीं, साक्षात्कार नहीं हुआ। हाँ,
महाराज कुछ हुआ नहीं। तो कहा क्या चाहते हो? अरे हाँ, बोले वो ब्रह्मानंद, वो परमानंद। हाँ, कहा वो तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना। मने हाँ, यहीं आकर के अटकते हैं। हाँ, वो आ नहीं रहा है। नहीं आता तो छोड़ दो इसको, और जहां से मिल रहा हो ब्रह्मानंद उसको कर लो। हाँ, वो मिलने वाला कहीं दूसरी जगह है नहीं, मिलेगा यहीं से। कमी तो होती है अपनी, और माथे आते हैं बोलने वालों के। हाँ, जो बताया गया सो करते नहीं है। हाँ, बात क्या है? ये सत्य है जो आज आपने याद कर लिया, ढंग से याद कर लिया, है ना। यहाँ जितने बैठे हैं बच्चे, कुछ और याद ना हो, अयुण तो सबको याद है ना याद। अच्छा, इसे भूल जाओ तुम, चलो इसको भूल सकते हो, है ना। ये जो अयुण याद हो गया है, इसे भुला सकते हो? जितना तुम्हें याद हो गया है, जो तुम्हारी बुद्धि का विषय बन गया है। हाँ, रामा कैसे बनना है ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, भवती कैसे बनना है ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। अब कहो कि हमारी समझ में नहीं आता है, तो ये रामा अपने खोपड़ी से निकाल के फेंक दो। बोले मुझे इसे नहीं समझना है। क्या कर सकते हो ऐसा? अच्छा, दोबारा कोई तुमको रामा पढ़ाने लगे, हाँ, कोई भी आ जाए, तुमने रामा पढ़ लिया है और फिर पढ़ाने लगे तो कैसा लगता है? माने एक बार समझ लिया है आपने, जिस शब्द ज्ञान का आपकी बुद्धि में अपना स्थान बन चुका है, अब आप उसे भुला नहीं सकते हो, इस शब्द ज्ञान का। और फिर वैदिक शब्द ज्ञान, वो श्रुति शब्द ज्ञान, उस शब्द का ज्ञान, उस शब्द का बोध जिसका साक्षात संबंध केवल तुमसे ही है, वह विज्ञान बोध आपको हो जाए तो उसे फिर बुलाना चाहो तो भूल नहीं सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च तयो ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। फिर वो वहीं से चलता है, आगे से नहीं। हाँ, बोले फिर शुरू से ना ना ना, उसके बाद वो वहीं से चलता है, हाँ, पीछे नहीं लौटता है। किसी किसी के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि अचानक उसके जीवन में कुछ आता है, वैराग्य आता है, हाँ, अचानक वो घर से निकलता है, हाँ, और वो इसमें लग जाता है। अच्छा, उसका भी कोई विचार नहीं होता कि हम ऐसा करेंगे, हाँ, ऐसा करेंगे हम, कोई विचार नहीं होता। लेकिन इस साधना को, जिसकी चर्चा भगवान के द्वारा की गई, अपने आप को समझने की साधना, इस शरीर से मैं अलग हूं, शरीर की अवस्थाओं से, शरीर के व्यवहार से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये उसका चिंतन किया गया है। ये उसकी धारा चलती है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके अंतर में आ जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव
ह्रियते ह्यवसोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। आपने जितना इस शरीर में, शरीर के माध्यम से जो साधना कर ली है, ये साधना आपकी नष्ट होने वाली नहीं है। आप फिर पीछे नहीं लौटेंगे। वो आपका अभ्यास जितना हो चुका है वहीं से आगे चलेंगे। आप लोगों का जो व्याकरण पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं, रात्रि में खूब गहरी नींद लेते हो, फिर क्लास में बैठते हो, तो कहाँ से पढ़ाई शुरू करते हो? वहीं से करते हो ना जहां से कल हमने छोड़ दिया था। ऐसे ही ये भी एक क्लास है, एक कक्षा है। आपने पढ़ाई कहाँ तक कर ली है इस जीवन में? इस अध्यात्म विद्या को आपने कितना ग्रहण किया है? नींद आई, विस्मृति हो गई, अरे इसी प्रकार से तो ये मृत्यु है और क्या है। शरीर छूट गया, दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। सूक्ष्म शरीर में वह विद्या आपकी समाहित है, और फिर आपके संस्कार जागेंगे। पूर्वाभ्यासेन, पूर्वाभ्यास से, न चाहते हुए भी पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपिशः। वो न चाहते हुए भी उधर प्रवृत्त हो जाता है। आपको बताएं, हमारा वैष्णवों से ज़्यादा संबंध रहा, बहुत ज़्यादा संबंध रहा, अच्छी तरह से। सन्यासी महात्माओं से, बचपन की बात बता रहा हूँ, कम रहा। और फिर महापुरुषों के साथ भी रहा। जब सन्यासियों के, महापुरुषों के शरण में गया, जगदाचार्य जी महाराज के पास पहुंचा सबसे पहले नैमिषारण्य, तो हमारे वो कथाओं के, भक्तमाल की कथाओं के संस्कार बहुत थे। लेकिन वहाँ पहुँच करके कहाँ से वो बातें आई हम नहीं जानते हैं। हमारा इधर का चिंतन शुरू हुआ, उपनिषदों का स्वाध्याय शुरू हुआ, अष्टावक्र गीता इत्यादि इनके चिंतन में मन लगने लगा। हम देखते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, कुछ था चिंतन, लेकिन इस तरह का नहीं था। पूज्यपाद विरक्षोमणि महाराज जी की सेवा में मैं था, लोग पढ़ते थे और मैं सेवा में था, तो मैं सुनता रहता था। और बताऊं, ऐसा लगता था अरे क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हमें सब आता है। मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया महाराज जी पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ते हैं, क्या है ये तो हम जानते हैं, और हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन अंदर से लगता था कि अरे सब जानता हूँ। हाँ, एक बार महाराज जी किसी से पूछ रहे थे, महाराज जी, हाँ, अहम घटम जानामि, हाँ मैं घट को जानता हूँ, बताओ इसमें कितने ज्ञान है। अब वो ज़्यादा ही अपने को समझते थे, तो वो हैं करने लगे। तो मैंने बोल दिया। महाराज जी ने कहा तेरे से किसने पूछा, तू अपना काम कर, है ना। ऐसे इसलिए हम आपको ये दावे से कहते हैं कि वो जो आपकी पूर्व जन्म की साधना है वो अंतर में प्रकट होगी। हाँ, प्रकट होगी। ये स्वामी जी आज कह रहे थे हमारे चैतन्य बंदी कि आप जब बोलते हो तो ये कहाँ का लिखा हुआ होता है। मैंने कहा कि
मन में सोचा कि मुझे नहीं पता कहाँ का लिखा हुआ होता है, लेकिन हाँ बात ऐसी होती है कि उस समय बोलते समय मेरे को लगता है कुछ नहीं, जो मैंने बोला वही ठीक है, इतना विश्वास होता है। अब ये कहाँ से है, क्या है? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म माने वेद, हाँ, वेद का अतिक्रमण कर जाता है। उसके ऊपर वेद का अनुशासन नहीं चलता है। उसका अनुशासन, वेद का अनुशासन ईश्वर का अनुशासन है। ईश्वर का अनुशासन ही वेद का अनुशासन है, और वेद का अनुशासन ही ईश्वर का अनुशासन है। यह करो, यह मत करो, यह करो, यह मत करो, ये जो अनुशासन की धारा है ये सबके ऊपर चलती है। लेकिन ब्रह्म तत्व का जिज्ञासु, आत्म तत्व का जिज्ञासु, तत्व जिज्ञासु, वह उसका अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए कोई कार्य नहीं होता है। जो अपने आप में संतुष्ट, अपने आप को समझ लेता है, और बताऊं, जो अपने आप को समझ लेता है उसके लिए कार्य नहीं होता। जो अपने आप को समझना चाहता है उसके लिए भी कोई कार्य नहीं होता है। हाँ, जिज्ञासावान के लिए भी चिंतन के सिवा और कोई क्रिया नहीं होती है। हाँ, ये बात मैंने किस लिए आपको सुनाई? इसलिए सुनाई कि वह व्यवहार में रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि का, उसके ज्ञान का स्वरूप बदला हुआ होता है। उसे भी हाथ दिखाई पड़ता है, उसे भी शरीर दिखाई पड़ता है, उसे भी अपने वंश परंपरा, जाति परंपरा इत्यादि का बोध रहता है। लेकिन सबके प्रति उसकी दृष्टि क्या रहती है? हाँ, जब वो अपने को शरीर से अलग समझता है, मैं इस शरीर से पृथक हूं, तो फिर बताओ वो किससे अलग नहीं होता? शरीर से कोई अलग अपने को समझ लेता है तो शरीर के ऊपर जो कुछ भी आरोपण किया जाता है वो उस सब से भी अपने को अलग समझ लेता है। हाँ, दुनिया मिथ्या है, संसार मिथ्या है, संबंध मिथ्या है, दुनिया भरे मिथ्या मिथ्या करते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सर के बल खड़े हो जाओ, मिथ्या जाप करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, इस शरीर से आप पृथक हो, यदि आपकी बुद्धि में ठीक तरह से बैठ जाए, बैठ गया, तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं उससे हूं, अलग हूं, उससे अलग हूं, उससे अलग हूं। हाँ, यही साधना होती है। वह तत्व का जिज्ञासु सबसे पहले अपने को शरीर से पृथक करता है। और जो भगवान ने सबसे पहली साधना बताई, 13वें श्लोक की जो साधना है कि इससे हम पृथक हैं, एक शरीर नहीं अनेकों शरीर की प्राप्ति क्यों न हो जाए, शरीर के धर्म अलग, शरीर अलग, हम अलग हैं, यह विज्ञान उसके अंतर में होता है, स्थायी होता है। और फिर एक बात और, जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तक एक देह से दूसरे देह की प्राप्ति होती रहती है,
तथा देहांतर प्राप्ति। इस शरीर से हम पृथक हैं, हम अविनाशी हैं, अप्रमेय हैं, एक हैं, अद्वैत हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं। जब तक ये निष्ठा नहीं बनती है, एक निश्चय नहीं बनता है, तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती रहेगी। और जब ये निष्ठा बन जाती है, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, एक हूँ, अद्वय हूँ, ये निष्ठा बनती है, तो उस समय पर उसे एक शरीर का त्याग करने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। लोक में देखा जाता है, प्राप्ति होती है, वो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। भगवान कहते हैं ये सब चर्चा मैंने आपको क्यों सुनाई? ये श्लोक के चतुर्थ चरण की कहानी है। जो आज की चर्चा है ये क्या है? 13वें श्लोक के चतुर्थ चरण की कहानी। क्या लिखा हुआ है? धीरस् तत्र न मुह्यति। धीरः, वहां पर वहीं रहता है। तत्र माने वहां, कहाँ? जहां वह है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों में वह मोह को प्राप्त नहीं होता। एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति को वो जानता है। धीरः, धीमान, बुद्धिमान। धियम ईरेयति प्रेरयति धीरः। धैर्यवान वह है जिसने सत्य को समझ लिया है। वह उस सत्य से एकीभूत ही रहता है, सत्य से अपृथक ही रहता है, कभी अलग नहीं होता है। सत्य की निष्ठा उसके अंतर्गत हो जाती है। देखो, सत्संग की महिमा आप सबने बहुत सुनी है और इसके अनेक प्रकार से अर्थ भी होते हैं। सत्संग, संगो ही बाध्यते लोके। जो संग होता है वो बांधता है। संसार में संग शब्द का अर्थ होता है आसक्ति, है ना? आसक्ति बंधन को देती है और आसक्ति से शून्य हो जाए तो वो मुक्त हो जाता है। देखो, इसमें इतना संशोधन कर लो, जो असत है, जो सत नहीं है, उस असत में जो आसक्ति होती है वह जन्म मृत्यु के प्रवाह में डालने वाली होती है। लेकिन सत के साथ जो आसक्ति होती है वो मुक्त करने वाली होती है। कहते हैं ना कि सत्संग तो मुक्त कर देता है। तूलताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हाँ, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संग जो होता है वो जन्म मृत्यु के प्रवाह से छुड़ाने वाला होता है, संस्कृति का अंत कर देता है। वो क्या है? ये सती, सत्यासक्ति। हाँ, सती आसक्ति। सत में जो आसक्ति है, संग है, आसक्ति है, उसी का नाम सत्संग है। आसक्ति के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है।
उसमें अपना अंतर का प्रेम सन्निहित होता है। धीरस तत्र न मुह्यति, एक श्लोक हमारे किसी साहित्यकार का है, बड़ा सुंदर है। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्यायात् पतः, न्याय के रास्ते का त्याग कभी भी धैर्यवान पुरुष नहीं करता है। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, पढ़े लिखे आचार्य, धर्माचार्य, जाने कौन कौन से, कोई भी आचार्य निंदा करें तो करें, स्तुति करें तो करें, न वो निंदा को सुनता है न वो स्तुति की ओर ध्यान देता है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए तो आए, गच्छतु बोले जा रहे, लक्ष्मी जी ने कहा, बोले अब हमारा समय हो गया, हम जा रहे, कहा जाओ। आज मृत्यु हो या एक युग के बाद मृत्यु हो, वह सत्य से कभी घबराता नहीं है, सत्य से दूर जाता नहीं है, न्याय के रास्ते से डगमगाता नहीं है। धीरः धीरः पंडितः विद्वान विपश्चितः नानुशोचन्ति पंडिताः, न जायते म्रियते वा विपश्चित, है ना, कठोपनिषद में आता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित। हाँ, जो विपश्चित होता है, विपश्चित माने विद्वान, धीमान, विद्वान कहो धीमान कहो, ये पर्यायवाची शब्द है। जो विपश्चित होता है, विद्वान होता है, वो न जन्म लेता है न मरता है। हाँ, तो शंकराचार्य भगवान ने वहाँ विपश्चित शब्द का अर्थ किया आत्मा। आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। हाँ, और यही यहाँ पर अर्थ है, धीमान, धीरः, विद्वान, आत्मदर्शी। जो आत्मदर्शी होता है, आत्म साक्षात्कार जिसके द्वारा किया जाता है, वह आत्म साक्षात्कार जो कर लेता है, तत्र न मुह्यति, उन समस्त अवस्थाओं में मोह को प्राप्त नहीं होता, उसके अंदर मोह नहीं रहता है। ये श्रुति कहती है तत्र को मोहा कह शोका। जिसने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, अपने आप को जाना है, उसे मोह होता ही नहीं है। तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता, एक आत्मा का साक्षात्कार करता है। माने मोह कब तक है? हाँ, तभी तक मोह है जब तक आपने इस शरीर को अपना मैं समझा हुआ है, इस शरीर को मेरा समझा हुआ है, इसमें ममता है, इसमें अहंता है। शरीर के संबंध से संबंधियों में ममता और अहंता है। शरीर के मरने और जीने में, शरीर के होने वाले विकारों में अपने को, आपको एक जैसा समझा है। सूक्ष्म शरीर के होने वाले समग्र विकारों में आपने उनके साथ एकीभूत कर लिया है। मन में कोई विकार आया, उन मन के विकारों को आपने अपने अंदर आरोपित कर लिया।
प्राणों में विकृति हुई, उस प्राणों की विकृति को आपने अपने में देखा। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के अंदर कोई विकृति हुई, उसको आपने अपने अंदर देखा। बुद्धि में कोई विकृति हुई, उसको आपने अपने अंदर देखा। मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर ऐसा है। हाँ। कारण शरीर के स्वरूप को आपने अपने अंदर देख लिया, अपने को स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया? मैं अज्ञानी हूं। ये स्वीकार किया कि नहीं? मैं अज्ञानी हूं, ऐसा आप कहते हो तो अज्ञान जो कारण शरीर है, उस अज्ञान को आपने अपने अहम के साथ एकीभूत कर लिया। जबकि यथार्थता ये है, सत्यता ये है कि आप स्थूल शरीर से अलग हो, सूक्ष्म शरीर से अलग हो, कारण शरीर से अलग हो, हैं? उससे भी आप अलग हो। आप अज्ञानी हो। हाँ, कैसे अज्ञानी हो? हाँ, बताओ। तुम अपने ज्ञान से, अपनी अक्ल से अपने को अज्ञानी कहते हो कि दूसरे की अक्ल से? दूसरा कोई कहता है कि तुम अज्ञानी हो तो अच्छा लगता है? हाँ, क्यों बुरा लगता है भाई? ये जो बुरा लगता है, हर कोई कह दे ये मूर्ख है, जवाब नहीं दे, लेकिन अंदर तो अच्छा नहीं लगता है, ये अज्ञानी है। आपको ये पसंद है, ये शब्द पसंद है क्या? बताओ, कौन तुम्हें अज्ञानी कहे और तुम्हें प्रसन्नता हो? ढूंढो कोई आदमी। जब तुम अज्ञानी हो, स्वयं में कहते हो, तो दूसरा कहता है तो तुम्हें सुख क्यों नहीं मिलता? ये महात्माओं के सामने जाकर जो गिड़गिड़ाने लगते ना, हम कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, हाँ, वो बस महात्माओं से ही कहते हैं। हाँ, दूसरा कोई अगर पीछे से आवाज़ दे दे, हाँ अज्ञानी जी अब जरा चलिए, आपका समय हो गया, तब देखो कैसा लगे। आप हाँ चिढ़ते हो इससे, इस शब्द से आपको चिढ़ है। हाँ, इससे आपका प्रेम नहीं है, बिल्कुल प्रेम नहीं है। किससे? अज्ञान से। हाँ, अज्ञानी को कौन चाहता है बताओ? आपके माता पिता आपको किस रूप में देखना चाहते हैं? अज्ञानी। हाँ, घर का कोई पसंद करेगा व्यक्ति कि हमारा बेटा अरे मौज ले, अज्ञानी बन करके कोई चाहता है? अरे कोई नहीं चाहता है कि आप अज्ञानी बन करके रहो, है ना? किसी को पसंद नहीं है आपका अज्ञान। हाँ, आपका अज्ञान किसी को पसंद नहीं है। और वास्तविकता ये है कि आप अज्ञानी नहीं हो। हाँ, आप अज्ञानी हो तो बताओ, आप ये बात ज्ञान से कहते हो कि अज्ञान से? कैसे आपने जाना? हाँ, जानने वाला कौन है? हाँ, इसलिए हाँ, देखो जैसे अंधकार हो गया ना, अंधकार पसंद है? अरे भाई नहीं पसंद है। ऐसे ही अज्ञान भी आपको पसंद नहीं है। हाँ, अंधकार पसंद नहीं है, प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए। हाँ, ऐसे ही ये ज्ञान चाहिए, ये आपके अंतर की भूख है। और सब चाहते हैं कि आप ज्ञानी बनो। इस ज्योतिर्मठ में ये छात्र जितने भी रह रहे हैं, हाँ, कौन चाहता है क्या कि आप मूर्ख बन करके रहो? हैं? आपके माता पिता जिन्होंने यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है? मूर्ख बन करके रहो।
सब चाहते हैं कि आप ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, और सब आपको ज्ञानी बन करके ही देखना चाहते हैं। इसलिए सबका यत्न होना चाहिए कि मैं ज्ञानी बनूं। हाँ, और जब ज्ञान आपको होगा तो धीरज तत्र न मुह्यति। हाँ, आप मोह को प्राप्त नहीं होंगे। भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं कहा, यहां पर ये श्लोक तो सबके लिए कहा है। कौन मोह को प्राप्त नहीं होता? जो आत्मज्ञानी होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है, तत्वज्ञानी होता है, वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। उसके सिवा सब मोह को प्राप्त होते हैं। अब आपको क्या बनना है ये आप देखिए, इसके आगे की चर्चा फिर।